हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास होगी ऑल अबाउट द नाउन्स। नाउन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच और आज हम इस नाउन की डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन्स को एक एक कर डिटेल में समझेंगे। सो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें जब हमने नाउन के बारे में समझा था तो हमें क्या समझ आया था कि नाउन्स आर दोज वर्ड्स विच रेफर टू एनी पीपल, प्लेस, थिंग, सब्सटेंस और मटीरियल्स या फिर किसी भी तरह की क्वालिटी के बारे में। सो आज जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन है दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज इन जनरल टर्म्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जनरल टर्म्स? जब जनरल टर्म्स का मीनिंग जब हम साधारण भाषा में किसी भी पीपल को, किसी जगह को, किसी थिंग को, किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं या किसी आइडिया की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन्स। लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब दोस्त। अब दोस्त के कई नाम भी हो सकते हैं, मोहन, शीला, श्याम, रवि, लेकिन यहाँ पे हम उन नामों को ना रेफ़र करते हुए वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ फ्रेंड, एक दोस्त। सेकेंड वर्ड यहाँ पे हमें स्टेट दिखाई दे रहा है। स्टेट, हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, लेकिन क्या हम यहाँ पे उनके नामों के बारे में बात कर रहे हैं? नो, वी आर ओनली रेफरिंग टू द वर्ड स्टेट। फिर उसके बाद जैसे हमें शू दिखाई दे रहा है। अब शू भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं। वी हैव स्पोर्ट्स शूज़, हमारे पास स्नीकर्स होते हैं, उनके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, लेकिन क्या हम उन नामों के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर ओनली रेफरिंग टू द वर्ड शू। और फिर इसी तरीके से एक हमने आइडिया या एक क्वालिटी की बात करी विच इज़ फ्रीडम। तो इस तरीके के जितने भी जनरल वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स। हैव यू सीन माई डॉग? यहाँ पे हमने डॉग वर्ड को हाईलाइट कर रखा है। अब ये जो डॉग होते हैं अक्सर जब हम पेट्स घर में रखते हैं तो हम उनको नामों से एड्रेस करते हैं, बट क्या मैं ये कह रही हूँ हैव यू सीन माई ब्रूनो, हैव यू सीन माई टॉमी? नहीं। सो देयरफॉर डॉग इज जस्ट अ कॉमन नाउन। सेकेंड, द बुक्स आर ऑन योर डेस्क। नाउ बुक्स एंड डेस्क दोनों अगेन कॉमन नाउन्स हैं क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट रेफरिंग टू द वर्ड मैथमेटिक्स बुक, और इसी तरह डेस्क एक जनरल टर्म है। So therefore these are some examples of common nouns. Now we will be talking about some proper nouns. Proper nouns are the names of people, places or organizations. यहाँ पे organizations word हम सब समझते हैं, यानी कि हम किसी कंपनी के बारे में, किसी कॉरपोरेट के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे दिस टाइम पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के हम स्पेसिफिक नेम्स की बात करेंगे। पिछले हमने कॉमन नाउन्स में वी टॉक्ड अबाउट ओनली द जनरल वर्ड्स, बट दिस टाइम वी विल बी रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स। जैसे कि यहाँ अगर देखें, लंडन इज़ अ प्रॉपर नाउन। लंडन हम एक कंट्री को स्पेसिफिकली रेफर कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे अ कंट्री। देन उसके बाद योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन। आपका जो भी नाम है, लाइक माई नेम इज़ काकुन, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन यूनाइटेड नेशंस इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि यूनाइटेड नेशंस खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल्स में लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना लिखती लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू माई फ्रेंड, तो फ्रेंड हो जाता एक कॉमन नाउन, बट दिस टाइम मैंने उस फ्रेंड का नाम आपको रेफर किया विच इज़ मैरी। द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम। इटली का कैपिटल रोम है, सो इटली इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री एंड रोम इज़ ऑल्सो अ स्पेसिफिक नेम। तो ये दोनों हो जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन्स। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। अब अगर यहाँ पे खाली मैं ये लिख दूँ आई वॉज बॉर्न इन सर्टेन मंथ, तो मंथ हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, लेकिन जब मैं उस मंथ का स्पेसिफिकली नेम आपको बता रही हूँ नवंबर, सो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। The third type of noun is concrete nouns. Concrete nouns can be perceived by at least one of our five senses. So students, यहाँ पे perceived का meaning हो गया महसूस करना, जिस चीज़ को हम feel कर सकें, और यहाँ पे आगे लिखा है by at least one of our five senses। तो हम सबको पता है बचपन से कि हम लोग, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं।
वी हैव आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हो गए हमारे 5 सेंस ऑर्गन। इन पांचों में से किसी भी एक चीज़ से अगर आप किसी नाउन को या किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हो तो दैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्क्रीट नाउन्स। सो आगे इन्होंने देखो और क्या समझाया है, दे आर द नाउन्स दैट रेफर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। तो सबसे पहले उस चीज़ का फिजिकली प्रेजेंट होना होता है, और उसके अलावा इट कैन बी टच्ड, या तो आप उसे छू सको या देख सको, सीन, स्मेल कर सको, या फिर आप उसे फील कर सको, फील भी करते हैं हम कई बार, और फिर उसके बाद या फिर आप उसे अपनी टंग से टेस्ट कर सको। इन 5 में से अगर किसी भी तरीके की फीलिंग आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया या कोई प्लेस देती है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल में, कैन आई पेट योर डॉग, यहाँ पे हमने डॉग वर्ड को हाईलाइट किया है। पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में कि क्या मैं आपके डॉग को पाल सकती हूँ, कैन आई पेट योर डॉग। सो यहाँ पे डॉग इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि उसको हम अपनी एक सेंस ऑर्गन से, आँखों से देख सकते हैं, स्किन से हम उसे टच कर कर फील कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्क्रीट नाउन। प्लीज़ पास द बॉटल। ना यहाँ पे अगेन बॉटल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, मैं उसे अपने हाथों से आई कैन सेंस इट, टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। योर स्वेटर इज़ मेड ऑफ सच सॉफ्ट वूल। आपका स्वेटर इतनी मुलायम वूल का बना हुआ है। तो आपका जो स्वेटर है, अगेन इट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। अब यहाँ पे एक और वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, वूल। क्या हम वूल को कॉन्क्रीट नाउन में कहेंगे? क्योंकि वो भी एक हमारा कॉन्क्रीट नाउन इसलिए हो जाता है, अगेन इट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द 5 सेंसेस। आप उसे देख सकते हो, हाथ से छू के महसूस कर सकते हो। सो दैट्स वाई हम इस तरीके के वर्ड्स को कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में पुट करते हैं। अब जब हमने पिछली वाली स्लाइड में कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में हमें आइडिया मिल गया, आप लोगों को समझ आ गया कि कॉन्क्रीट नाउन्स तो वो सारे नाउन्स हो गए जो हम किसी भी एक सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकें। अब बात करते हैं जस्ट उसके ऑपोजिट की, जो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होता है, डिक्शनरी मीनिंग के अगर हम हिसाब से जाएं तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है थोड़ा थोड़ा धुंधला, या कोई ऐसी चीज़ जिसको सिर्फ हम अपने अंदर महसूस कर सकें, ना देख सकें, ना छू सकें, ना सुन सकें, ना टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या कहता है, दे आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स या फीलिंग्स। देखो यहीं पे स्टार्टिंग में ही वर्ड आ गया है फीलिंग्स, दैट कैनॉट बी एक्सपीरियंस्ड कॉन्क्रीटली। तो यानी कि जिनको तुम एक्सपीरियंस या छू, देख, सुन नहीं सकते कॉन्क्रीटली, और विच कैनॉट बी टच्ड फिजिकली, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके सामने नहीं है, आपको वो दिखेगा नहीं रखा हुआ या कहीं पे चलता हुआ। सो ऑल द आइडियाज़, क्वालिटीज़ या कंडीशंस, जैसे कि लव मतलब प्यार, हेट किसी से नफरत, पावर, पावर का मतलब होता है ताकत, और जो वक्त होता है द टाइम, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स से अगर हम देखें, ऑल यू नीड इज़ लव। हम सबको अंत में, एट द एंड ऑफ द डे, हम सबको क्या अच्छा लगता है कि कोई हमें प्यार करे, वी ऑल नीड लव। सो दिस लव इज़ अ फीलिंग, इट कैन ओनली बी सेंस्ड बाय अवर हार्ट, बाय अवर ब्रेन। ना मैं इसको देख सकती हूँ, ना छू सकती हूँ, ना सुन सकती हूँ। देर इज़ सो मच एप्रिसिएशन फॉर द न्यू मार्वल मूवीज़। अब मार्वल मूवीज़ आप सबने देखी होंगी, मैंने नहीं देखी हैं, बट स्टिल मेरे को सुनने में आता है कि इसके बारे में हमेशा बहुत एप्रिसिएशन होती है, हर जगह बहुत तारीफ होती है। तो ये जो एप्रिसिएशन वर्ड है, दिस एप्रिसिएशन इज़ अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी मस्ट यूज़ दिस टाइम वाइजली। हमें इस वक्त का, जो अब इस एक क्लास में आप और मैं यहाँ पे हैं, तो इस वक्त का इस्तेमाल हमें वाइजली करना चाहिए हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स को समझने के लिए। सो इसीलिए ये वाइजली जो वर्ड है, इट अगेन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव वर्ड से ही समझ आता है किसी चीज़ की कलेक्शन, कोई एक ग्रुप. सो कलेक्टिव नाउन्स आर दोज नाउन्स विच रेफर टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग. नाउ यहाँ पे ये जो वर्ड है ग्रुप ऑफ समथिंग, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब की बार हम मान लो इस हमारी क्लास में आप सब स्टूडेंट्स बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पे अब मैं आप सारे स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली एक एक नाम ना लेकर मैं ये कह रही हूँ ऑल माय स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आप सबकी इस पूरी क्लास को मैं एक कलेक्टिव नाउन कहूँगी. इसी तरीके से देयर इज़ अ क्राउड ऑफ किड्स इन द पूल टुडे. आज स्विमिंग पूल में एक पूरा बच्चों का क्राउड था. मैंने वहाँ पे एक एक बच्चे को रेफ़र ना कर या उसका इंडिविजुअली नाम ना लेकर मैंने उनके पूरे ग्रुप को क्या एक कलेक्टिव नाउन दे दिया, क्राउड. इसी तरीके से हम क्राउड ऑफ पीपल भी कहते हैं. जब कहीं भीड़ लगी होती है तो हम उसको रेफ़र करते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल हैज़ गैदर्ड एट द एक्सीडेंट. इस तरीके से द टीम डिड अ ग्रेट जॉब इन द कॉम्पिटिशन. तो कॉम्पिटिशन में हमारे प्लेयर्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनको इंडिविजुअली एक एक प्लेयर का नाम ना लेकर हम उस पूरी ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम. तो हमारा टीम बन जाता है कलेक्टिव नाउन. हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज. अब ये जो फैमिली होती है इसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट. लेकिन हम सबको इंडिविजुअली ना बताते हुए कि हिज फादर लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, हिज मदर लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, इसकी जगह आई ऑलवेज यूज अ ग्रुप विच इज कॉल्ड अ फैमिली. द न्यू कंपनी इज द रिजल्ट ऑफ अ मर्जर. कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं. कुछ होती हैं छोटी कंपनीज, 100-200 लोग काम करते हैं. कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जिसकी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं दे रेंज इन थाउजेंड्स. लेकिन ग्रुप का नाम तब भी कंपनी ही रहता है. सो वो जो नई कंपनी बनी है इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मर्जर. यहाँ पे मैं आपको एक और वर्ड का मीनिंग भी बता देती हूँ, मर्जर क्या होता है. सो ये मर्जर जो वर्ड है ये तब यूज़ किया जाता है जब जैसे दो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, 2 या 3 कंपनीज़, और वो डिसाइड कर लेती हैं कि लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर और हम मिलकर अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठे कर हम टुगेदर एक बड़ी कंपनी बना देते हैं. तो दैट टर्म इज़ कॉल्ड अ मर्जर. सो इस मर्जर से जो नई कंपनी बनती है यहाँ पे हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंपनी, दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन.